Now, next remarkable property of the enzyme is their catalytic power or effectiveness. As you all know, what are catalysts? Catalysts are the substances which highly accelerate the rate of a chemical reaction. तो जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्शंस को जो एक्सेलरेट करते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं. इसीलिए एंजाइम्स को कई बार हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं. A universal feature of all the enzymatic reaction is the virtual absence of any side products. और इतनी स्पेसिफिक होती हैं ये अपने एक्शन में कि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं बनते हैं. An enzyme is precisely adapted to catalyze a particular reaction. वो particular reaction को ही catalyze करती हैं. Catalytic potency of enzymes is exceedingly great because they are capable of catalyzing the transformation of a large quantity of substrate. इतनी मतलब इनकी पोटेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूल्स को वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं. द कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम इज मेजर्ड बाय टर्न ओवर नंबर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी. अगर हमने इनकी कैटालिटिक पावर को देखना है, मेजर करना है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर, टर्न ओवर नंबर और या फिर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. कि एक यूनिट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं व्हेन द एंजाइम इज़ फुली सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, कितनी ज़्यादा उनकी पोटेंसी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है बाय दीज एग्जाम्पल्स. कि जो एंजाइम है कैटालेज, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकती है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. कितने मॉलिक्यूल्स को एक मिनट में वो 50 लाख मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकती है ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. तो एक मिनट में इतने मॉलिक्यूल्स का 50 लाख मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कैटालेज. The value of the turnover number varies with different enzymes and depends upon the condition in which the reaction is taking place. अब obviously जैसी जो एंजाइम है उसके ऊपर भी ये टर्न ओवर नंबर डिपेंड करता है. कईयों के लिए ये टर्न ओवर नंबर बहुत ज़्यादा होता है और कईयों के लिए थोड़ा सा हाई होता है, कम रहता है. For most of the enzymes, the turnover number falls between 1 to 10 raised to power 4 per second. 1 to 10 raised to power 4 per second. ठीक है. अब हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखेंगे तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे एंजाइम्स एक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन लिखा है. E plus S, E gives ES, then ES is converted into EP, then EP dissociates into E and P, where E stands for the enzyme, S stands for the substrate and P stands for the product. और E plus S मतलब एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिली तो इन्होंने एक इंटरमीडिएट बनाया है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बोलेंगे. उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया है जिसको हम बोलतेंगे एंजाइम प्रोडक्ट इंटरमीडिएट. बाद में ये एंजाइम प्रोडक्ट इंटरमीडिएट डिसोसिएट हो गए या डिकम्पोज हो गया है इनटू एंजाइम एंड द प्रोडक्ट. एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट जैसे हम जानते हैं, एंड कैटलिस्ट जो होते हैं दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. उसी तरह से एंजाइम्स भी कैटलाइज करती हैं रेट ऑफ द रिएक्शन और या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं. बट दे डू नॉट अफेक्ट द रिएक्शन इक्विलिब्रियम. अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती हैं. अब उससे पहले एंजाइम किस तरह से एक्ट कर रही हैं, क्या मोड ऑफ एक्शन है एंजाइम का, उससे पहले हम एक एनर्जी डायग्राम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक सिंपल रिएक्शन है उसका हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है. ये वाला जो एक्सिस है दिस इज़ एनर्जी कोऑर्डिनेट, मीन्स फ्री एनर्जी की टर्म में हम इनकी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड दिस इज़ द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस साइड को रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है. एस स्टैंड्स फॉर द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पर इनकी एनर्जी यहाँ पर फॉल कर रही है. दिस इज़ द प्रोडक्ट, इनकी एनर्जी लो है देन द सबस्ट्रेट.
प्रोडक्ट्स की एनर्जी जनरली लो रहती है देन द सबस्ट्रेट अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करे, तो इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहती है देन द सबस्ट्रेट, इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा। इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव रहेगी। डेल्टा जी मीन्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्टडी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे उसमें हम बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो जब मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, सबस्ट्रेट में कुछ एनर्जी चेंजेस होंगे। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और उनकी जगह नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट में पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे एंड फॉर द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको एक बैरियर, एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ये जो हिल टाइप एरिया ये बनाया है, दिस इज़ द एनर्जी बैरियर which the substrate molecules they have to cross before converting into products। तो ये जो एनर्जी बैरियर है ये इसी को बता रहा है कि उसमें एनर्जी चाहिए है पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी बैरियर उनको क्रॉस करना पड़ रहा है। और इस एनर्जी को, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, इस हिल को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये जो एनर्जी डिफरेंस रहता है बिटवीन द एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी चाहिए है टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब अगर ये एनर्जी ज़्यादा है, इफ़ दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हाई, मतलब अगर ये जितनी बढ़ेगी एनर्जी तो और ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ज़्यादा बैरियर बन जाएगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स के बीच में। तो इसका मतलब होगा कि जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। जितना ये कम हो जाएगा बैरियर, जितना कम रहेगा ये बैरियर, उतना ही फास्ट होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट मीन्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर देखो आप कि दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। अब ये उतनी, अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इफ इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, देन दिस एनर्जी बैरियर, ये जो एनर्जी बैरियर है डेल्टा जी स्टार, ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सबस्ट्रेट, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सबस्ट्रेट। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी कहीं भी चेंज नहीं हुई है, तो एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, और वो एनर्जी इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। इसीलिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एंड दैट एनर्जी बैरियर एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैज़ टू पोजेस फॉर द टू रीच इनटू दिस ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एनहांसेस द रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही लो कर देता है।